My dear friend, today we'll talk about the function. देखिए फंक्शन आपका क्या होता है. In our previous video we have already seen about the relations. देखिए फंक्शन आपका क्या होता है. फंक्शन इज जस्ट ए स्पेशल टाइप ऑफ द रिलेशन. फंक्शन भी आपका रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है. देखिए रिलेशन और फंक्शन में क्या चेंज है. जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था वहां पर हम देखा, हम एरो डायग्राम से समझते हैं. ए के हमारा सेट ए है आपका. Here the 3 elements are there, 1 2 3 4 4 elements are here, okay, and the another set is B, जिसके अंदर आपके कुछ एलिमेंट है, वही 4 एलिमेंट है. जब आप रिलेशन की बात कर रहे थे तो वहां पर आपने देखा था कि जो पहले वाले सेट का एक एलिमेंट है वो आपका सेकंड सेट के 2 एलिमेंट से भी आपका कनेक्ट हो सकता है. हो सकता है कि ये आपका 1 3 से भी कनेक्ट है, 1 आपका 4 से भी कनेक्ट है. हो सकता है आपका 3 4 से भी कनेक्टेड हो और 3 आपका 5 से भी कनेक्टेड हो, है ना. मीन्स हमने देखा था कि जो भी आपका एलिमेंट था दैट इज द 2 इमेजेस और 2 और मोर इमेजेस इन द सेट बी. कि सेट ए की सेट बी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा इमेजेस हैं आपकी, है ना. तो इस टाइप के जो आपका रिलेशन तो था, लेकिन इसे आप फंक्शन नहीं बोल सकते, ये आपका फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन के लिए स्पेसिफिक केस क्या आ जाता है. लाइक मेरा सेट ए के अंदर आपके 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3. और सेट बी के अंदर मेरा 4 एलिमेंट है, 3 4 5 6. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए जो आपका सेट एक के एलिमेंट है जिसकी आप इमेज लाओगे तो इस एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती. मतलब फंक्शन के लिए क्या है, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज आपकी नहीं हो सकती. लाइक आपकी 1 की इमेज होगी 3, 2 की इमेज होगी 4, 3 की इमेज होगी 6. ठीक है. लेकिन किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती. देन इट इज कॉल्ड द फंक्शन. तो क्या होगा, ये फंक्शन होगा. मतलब रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती थी, लेकिन फंक्शन के अंदर किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती. तो ही क्या होता है, वो आपका फंक्शन होता है. अगर एक से ज्यादा इमेज है इन दैट केस इट इज नॉट अ फंक्शन. अब सर एक क्वेश्चन और आता है माइंड में, क्या कि सर क्या 2 एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है. डेफिनेटली 2 एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है, तब भी फंक्शन होगा. लाइक अगर मैं बोलता हूं मेरा एक सेट है आपका ए जिसके अंदर आपके 2 एलिमेंट है 1 और -1, और एक सेट है आपका बी जिसके अंदर आपके 3 एलिमेंट है 1 2 3. अब आपकी जो -1 की इमेज भी 1 हो सकती है और 1 की इमेज भी 1 हो सकती है. मींस 2 एलिमेंट की सेम इमेज आपकी हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती. ठीक है. यहाँ पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो पहले वाला सेट होता है आपका, जो सेट ए होता है, वहां से आपका आता है डोमेन. सेकंड वाले सेट में आता है आपका रेंज, या रेंज को ही आपका कहा जाता है इमेज. और जो सेकंड सेट पूरा कंप्लीट सेट होता है दैट इज कॉल्ड द कोडोमेन, है ना. क्योंकि जो कोडोमेन सेट के ही कुछ एलिमेंट है जो कि आपका इमेज कहलाएंगे या रेंज कहलाएंगे. ठीक है. अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द इमेज ऑफ 1, सेकंड एग्जांपल देखते हैं. व्हाट इज द इमेज ऑफ 1, तो 1 की इमेज क्या है आपकी 3 है. अगर आपका डोमेन 1 है तो रेंज क्या होगी आपकी 3 होगी. ठीक है. वहीं पर अगर मैं बात कर लूं व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ द 3, तो प्री इमेज क्या होगी 3 की 1 होगी, है ना. मतलब ये वाला प्री इमेज का सेट होगा, ये आपका इमेज का सेट होगा, और ये जो सारा सेट क्या कहलाएगा आपका कोडोमेन. ओके. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शन एंड द डोमेन एंड द कोडोमेन. अब मैं बात करता हूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फंक्शन डू वी हैव. तो स्पेशली वी हैव 2 टाइप ऑफ द फंक्शन. तो 2 तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. एक है आपका 1 1, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव. और एक होता है हमारा मेनी वन फंक्शन. ठीक है, मेनी वन. तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द 1 1 फंक्शन. किसकी बात करते हैं हम लोग, 1 1 फंक्शन की. देखिए मैंने माना आपका फंक्शन डिस्क्राइब है a to b. देखिए फंक्शन को ऐसा ही डिस्क्राइब किया जाता है. कभी आपका a to b होता है, r to r, n to n, whatever. तो a to b का मीनिंग क्या है कि जो आपका डोमेन है वो तो सेट a से आएगा और जो आपकी रेंज है इमेज है वो सेट b से आएगी. ठीक है. मैंने मान लिया हमारा फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है आपका f of x = 3x + 2. अब देखिए मैंने इसका एक डोमेन का आपका सेट बनाया. ये हो गया हमारा सेट ए, एरो डायग्राम समझते हैं हम लोग, है ना. और ये होगा हमारा सेट बी. मैंने कहा कि मेरा सेट ए में आपका एलिमेंट है 1 2 3 -1. दीज आर द एलिमेंट इन द सेट ए. हमने कहा सेट बी के अंदर एलिमेंट है, आप लोग ले लिए हमने 4 5 6 7 8 9. ठीक है. दीज आर द एलिमेंट्स इन द सेट बी. ठीक है. देन अब देखिए मैं जब इनको डिलीट करता हूं, जब मैंने आपका 1 की वैल्यू यहां पर पुट की, अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी. जो सेट बी है, माना अगर मैंने ये y की वैल्यू है, क्या है आपकी y की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ x. किसकी इक्वल होगी आपकी f ऑफ x, है ना. मतलब आप यहाँ पे फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करोगे आपकी y की वैल्यू निकल कर आएगी. तो मैं इस फंक्शन को ऐसा भी लिख सकता हूँ y = f of x = 3x + 2. ठीक है.
क्योंकि हमें x की कोई वैल्यू पुट करना तब जाके हमें y की वैल्यू निकल कर आएगी। मैंने x की वैल्यू आपकी 1 पुट करता हूँ, मैंने जब यहाँ 1 पुट किया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 2 5, मतलब 1 किससे रिलेट हुआ आपका 5 से रिलेट हो गया। मैंने जब x इक्वल टू 2 पुट किया 3 2 जा 6 2 जा 8, 2 किससे रिलेट हुआ आपका 8 से रिलेट हो गया। ठीक है, आपने जब -1 पुट किया तो क्या होगा -3 प्लस 2, मतलब आपकी -1 वैल्यू आनी चाहिए थी। -1 हम कोई एलिमेंट ले लेते तो -1 आपका -1 से रिलेट हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी एलिमेंट थे सेट ए के, वो सेट बी के केवल सिंगल एलिमेंट से ही रिलेट हो रहे हैं, है ना। हर एक एलिमेंट आपका सिंगल एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, मतलब जितने एलिमेंट थे उतनी ही आपकी रेंज आई, उतनी ही आपकी इमेज आई है ना। तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द 1-1 फंक्शन। क्या कहलाता है 1-1, मतलब अगर आपका सिंगल एलिमेंट कोई भी यूनिक एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट से ही रिलेट होता है, इन दैट केस द फंक्शन इज कॉल्ड द 1-1 फंक्शन। जबकि अगर हम मैनी वन फंक्शन की बात करें, मान लेते हैं हम लोग कि हमारा सेट है f a to b, ठीक है, देन हमारा फंक्शन देख रखा है इन्होंने f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। देन ये हो गया आपका सेट a, ये हो गया सेट आपका b। माना यहाँ पर एलिमेंट था हमारा 1 -1 1 -2 2, यहाँ पर जो आपके एलिमेंट थे वो थे आपके 1 2 3 4, दीज आर द एलिमेंट। जब मैंने इसे बाय माना आपका फंक्शन वैल्यू तो होगा बाय, तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी आपका सेट b से ही निकल कर आना है, डेफिनेट थिंग है ये, ठीक है। अब जब मैं -1 यहाँ पर पुट करता हूँ देन आई विल गेट -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, मतलब आपकी वैल्यू आ गई 2। जब आपने 1 पुट किया देन ऑल्सो यू विल गेट 2, तब भी आपको क्या मिल जाएगा 2। जब आपने -2 पुट किया देन यू विल गेट 5, जब आपने 2 पुट किया तो भी आपको क्या मिला 5। मतलब मैंने देखा यहाँ पर कि आपका -1 की इमेज भी 2 थी और +1 की इमेज भी 2 है, -2 की इमेज भी 5 और +2 की इमेज भी 5 है ना। इन दैट केस जब आपका एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है, जब आपका एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है, इन दैट केस द फंक्शन इज कॉल्ड द मैनी वन फंक्शन। क्या कहलाता है आपका मैनी वन फंक्शन। समझिए पापा, 1-1 फंक्शन क्या होगा, हर एक एलिमेंट की आपकी सिंगल इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी और वो अलग होगी, ठीक है। लेकिन मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, 2 एलिमेंट की इमेज आपकी सेम हो सकती है, ठीक है, 2 एलिमेंट की इमेज आपकी सेम हो सकती है। अब देखिए अगर मैं बी की बात करूं, यहाँ पर इस एग्जांपल में बी की हम बात करें तो बी जो पूरा सेट है दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ कोडोमेन। लेकिन इसकी रेंज अगर बात करो तो रेंज क्या है, जिससे केवल कनेक्ट हुआ है 2 और 5, दीज आर द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना, गॉट इट। चलिए अब बात आ जाते हैं इसी में, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1-1 भी आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है आपका इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ही आपका कहा जाता है सर्जेक्टिव। क्या कहा जाता है इसे, सर्जेक्टिव, ठीक है। वैसे अगर मैनी वन की बात करें ये भी 2 टाइप का होता है आपका, एक होता है आपका ऑन टू फंक्शन और एक होता है आपका इन टू फंक्शन, ठीक है। तो ऑन टू के यहाँ पे भी आपका सर्जेक्टिव भी आपका हो गए। अब बात करते हैं व्हाट इज द ऑन टू और इन टू फंक्शन। ऑन टू और इन टू फंक्शन आपके क्या है, तो मैं ऑन टू फंक्शन की बात करता हूं। तो देखिए अगर कोडोमेन, द सेट ऑफ कोडोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रेंज, सेट ऑफ रेंज मतलब जो आपका कोडोमेन का सेट है वो अगर रेंज के सेट के इक्वल हो जाता है, इन दैट केस द फंक्शन इज द कोडोमेन, वो फंक्शन इज द ऑन टू फंक्शन। मतलब किस तरह कि लाइक मैंने कहा कि जो सेट बी है हमारा ये पूरा कोडोमेन है, इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे इन द सेट ऑफ द कोडोमेन, और यही सारे एलिमेंट अगर आपका रेंज में भी आ जाते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक लाइक मेरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। क्या फंक्शन है हम लोग का, f x प्लस 1, जो कि आपका डिफाइन है a टू b। ये है आपका a और ये है आपका b। मैंने माना यहाँ पे मैंने एलिमेंट केवल 3 एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, 3 4 5। कितने एलिमेंट है, 3 4 5। यहाँ पर हमने लिया आपका 1 2 3 4, ठीक है। जब मैंने आपका 1 पुट किया वैल्यू आई मेरी कितनी, कुछ भी नहीं आएगी 1 पुट करने पे तो अभी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। 2 पुट किया क्या मिला मुझे, 3 मिल गया। 3 पुट करने पे 4 मिल गया, 4 पुट करने पे 5 मिला। तो यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा आपने कि जितने एलिमेंट आपका सेट बी में थे, जितना आपका कोडोमेन के सेट में एलिमेंट थे, उतने ही से एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, आपका रेंज में भी आ रहे हैं, है ना, उतने ही एलिमेंट आपकी इमेज भी बनी है। तो इन दैट केस दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना। लेकिन अगर इनटू की बात करते हैं, लेकिन अगर आपको कोडोमेन के सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है या जो किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है,
इन दैट केस दैट फंक्शन इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर मैंने देखा कि जो 3 एलिमेंट की आपकी इमेज थी -1, 5 और 8, इसके अलावा जो 4, 6, 7, 9 है इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इनकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में आपकी नहीं है। तो इन दैट केस दिस फंक्शन इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन। मतलब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जितने एलिमेंट कोडोमेन में है उतने ही एलिमेंट आपके रेंज में भी होना चाहिए, लेकिन इनटू फंक्शन में कम से कम आपका कोडोमेन के सेट में एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज आपकी सेट ए में ना हो। ठीक है, इन दैट केस द फंक्शन इज कॉल्ड द इनटू और ऑन टू। आई होप आप लोग समझ पाए हो। अगर मैं बात करता हूं मैनी वन की, द सेम थिंग। ऑन टू फंक्शन क्या होगा मैनी वन के लिए भी आपका, मैनी वन के लिए भी ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि अगर आपका जितने एलिमेंट कोडोमेन में उतने ही एलिमेंट रेंज के सेट में आ जाए देन दैट द फंक्शन इज द मैनी वन ऑन टू। और जितने एलिमेंट अगर आपका एक भी ज्यादा एलिमेंट आता है कोडोमेन के सेट में इन दैट केस द फंक्शन इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन। ओके, अब आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा 12th क्लास में आएगा आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज द बाइजेक्टिव फंक्शन? तो देखिए एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दैट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन? 1 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी है और ऑन टू भी है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी हाउ टू प्रूव अ फंक्शन द ऑन टू, 1 मैनी वन, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। इन द नेक्स्ट video we'll study about it. I hope all of you understand about it. Thank you very much.